Hey, students, if I say what is success, so it is difficult to define success. But here, if we see the poem which we are going to discuss, Emily Dickinson has discussed this success in a fantastic way. तो चलिए आज जो हम वर्क करेंगे, हम आज एमिली डिकिंसन के एक वर्क को देखेंगे, एक पोएम को देखेंगे जो सक्सेस पे बेस्ड है और जिसका टाइटल ही है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। बड़ी जबरदस्त पोएम है और ये पोएम कहीं ना कहीं हर किसी के लाइफ से जुड़ती है और ये हर किसी की लाइफ को अफेक्ट करती है। तो चलिए गाइज, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, वी रियली नीड दिस काइंड ऑफ द पोएम्स। तो शुरुआत करते हैं आज की पोएम की, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो देखते हैं यहां पे सबसे पहली 4 लाइंस। ये 4 लाइंस हमें कहती हैं, यानी अगर हम देखें तो इनका मीन्स क्या जाता है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। सक्सेस स्वीटेस्ट काउंट होती है, सबसे जबरदस्त बढ़िया गिनी जाती है, बाय दोज हु नेवर सक्सीड। एक्चुअल में वो लोग जिनको सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस का मोल या सक्सेस की वैल्यू वही जानते हैं। आगे कहता है टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर। नेक्टर का मीन्स यहां पे किससे है, एक ऐसे लिक्विड से, एक ऐसे पेय से जो अमृत के समान है, शहद से बढ़िया है। तो अगर हम कॉम्प्रीहेंड करना चाहते नेक्टर की वैल्यू को, रिक्वायर सोरेस्ट नीड, यानी बहुत जबरदस्त प्यास होनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्यास होगी तभी हमें पता चलेगा, या जब सबसे बड़ी नीड होगी तभी हमें पता चलेगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। अगली 4 लाइन्स हमारी यहां से शुरुआत होती हैं। नोट 1, अब देखो कैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, नोट 1 ऑल द पर्पल होस्ट। ये जो यहां पे पर्पल होस्ट दिया है, ये क्या दिखाया है, रॉयल सैनिक को, यानी ऐसे सैनिक जो जीतने की तरफ हैं। क्यों? क्योंकि हु टुक द फ्लैग टुडे, यानी ऐसे पर्पल होस्ट, ऐसे रॉयल सैनिक जिन्होंने आज का फ्लैग एक तरह से लहराया है, होस्ट किया है। और भाई फ्लैग कौन होस्ट करेगा? ऑब्वियसली जो जीतेगा। तो नोट 1 ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, इनमें से कोई भी नहीं बता सकता कि सक्सेस की वैल्यू क्या है, सक्सेस का मीनिंग क्या है। कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। देखो विक्ट्री का मतलब है जीत, जीत की बढ़िया वाली एक जो वैल्यू है, जो सेंसेशन है, उसको ये नहीं बता पाएंगे। आगे क्या कहता है, एज ही डिफीटेड, जैसे कि कौन बता सकता है, हारा हुआ, डाइंग मरता हुआ, हारा हुआ मरता हुआ। ऑन हुज फॉरबिडन ईयर, जिसके कानों से, जो सुनना नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको सुनाई दे रही है, द डिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ट्राइम्फ, यानी जीत की वो घंटियां, जीत की वो आवाजें, जीत के वो हुर्रे जो चारों तरफ फैल रहे हैं उस साइड से जहां पे जीत हासिल हुई है। बस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, यानी ये क्या करती हैं, ये उसे एगोनाइज्ड करती हैं, उसे गुस्सा दिलाती, उसे एनॉय करती हैं, वो सुनना नहीं चाहता और वे उसके लिए क्लियर हैं। तो उस सक्सेस की जो वैल्यू ये फॉरबिडन, ये डिफीटेड सोल्जर यहां पे बता सकता है, वो कभी भी पर्पल होस्ट नहीं बता सकते हैं। कितना जबरदस्त लिखा है एमिली डिकिंसन ने। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहली लाइन में यहां पे फिर से चेक करते हैं कि सक्सेस को इन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। यानी सक्सेस को इन्होंने, अगर मैं ये नेक्टर की बात करूं, नेक्टर कैसा वर्क बन जाएगा, ये एक मेटाफर की तरह से होगा, सोरेस्ट नीड मेटाफर बनेगी। बाकी यहां पे नेक्टर अगर और नीड में कहूं, एन एन मिलके क्या बनाएंगे, एलिट्रेशन बनाएंगे। आगे हम देखते पर्पल होस्ट भी इस तरह से मेटाफर की कंडीशन बनाता है, और भाई सो क्लियर ऑफ द विक्ट्री एटसेट्रा। यानी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पोएम की, ये पोएम बड़ी जबरदस्त है। वी मस्ट बी इन द दिस सोरेस्ट नीड ऑफ सक्सेस, क्योंकि एक बार अगर सक्सेस आपको मिली तो 100% वो जुड़ती जाएगी। आपने सुना होगा, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो ये पोएम एमिली डिकिंसन की हमें यही एक मोटो देती है, एक हमें यही डिसीजन देती है कि लेट अस डिसाइड हाउ वी मस्ट अचीव सक्सेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।